नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो एनटीए बेस्ड आधारित हैं। यहाँ से क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सभी क्वेश्चंस। तो आइए देख लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है कौन सी है? आपको पता ही है सभी को, ब्राह्मी लिपि। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? उत्तर रहेगा ब्राह्मी। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका उत्तर रहेगा खरोष्टी। जो खरोष्टी लिपि है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम बोला जाता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है? उत्तर रहेगा इसका कल्पसूत्र। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किसका है ये? बौद्धों का। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? उत्तर रहेगा प्राकृत। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? उत्तर है 24। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? इनके प्रथम थे ऋषभदेव, और जो लास्ट के थे वो कौन थे? महावीर। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में अंतिम कौन थे? महावीर। वेदों की संख्या कितनी है? उत्तर रहेगा 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है, इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा ऋचाएँ किसके लिए लिखी गई हैं, तो इसका उत्तर रहेगा इंद्र के लिए। इंद्र के लिए इसमें 250 ऋचाओं का जो ऋचाएँ हैं लिखी गई हैं, और दूसरे नंबर पर आती हैं अग्नि के लिए। अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ लिखी गई हैं। किसमें? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? उत्तर रहेगा ऋग्वेद। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है वह कौन सा है? तो वह है यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। साथ ही आपको अभी मैंने बताया है कि जो ऋग्वेद है तो इसमें कितने हैं? जो 250 जो ऋचाएँ हैं, 250 ऋचाएँ किसके लिए लिखी गई हैं? वो लिखी गई हैं इंद्र के लिए, और 200 हैं जो वो हैं किसके लिए? अग्नि के लिए। ठीक है। अस्तोमा सद्गमय सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह ली गई है ऋग्वेद से। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते जो शब्द किसी ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया, तो कौन सा ग्रंथ है वो? मुंडको उपनिषद। वेदांत किसे कहा गया है? तो वेदांत उपनिषदों को बोला जाता है। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य है, यहाँ पर महाकाव्य आएगा, महाकाव्य है वह है रामायण। बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? उत्तर रहेगा हीनयान। बौद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? इसका उत्तर रहेगा छांदोग्योपनिषद में। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यानी कि जो अथर्ववेद है इसमें तंत्र और मंत्र दोनों का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है। और वैसे ये जो तंत्र मंत्र विद्या तो अच्छे के लिए करी, लेकिन आजकल लोग बुरे कामों के लिए भी इनका यूज करते हैं, इसका मिसयूज हो रहा है। ईसा मसीह का जन्म स्थल कौन सा है? तो इनका जन्म स्थल बेथलेहम है, और इनकी याद में गुड फ्राइडे को मनाया जाता है। गुड फ्राइडे क्यों? क्योंकि उनको जो सूली पर लटकाया गया था, तो वह कब? गुड फ्राइडे के दिन इनको सूली पर लटकाया गया था। गुड फ्राइडे का डे इनके शहीदी दिवस के रूप में एक तरह से मनाया जाता है। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? वह कौन था? उत्तर रहेगा इसका सिकंदर लोदी।
सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? आपको पता ही है, गुरु नानक देव जी ने। और किसके उस टाइम जो शासक कौन था? सिकंदर लोदी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था, जो इनका दामाद था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिला है वह कौन है? वह जैन धर्म। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? उसका भी उत्तर क्या रहेगा? गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर, यानी कि जो अब अमृतसर शहर के नाम से प्रसिद्ध है, नामक एक नए नगर की स्थापना की थी? तो गुरु रामदास ने जो यह अमृतसर शहर बसाया था। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम अमृत सरोवर था। किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर की स्थापना की है? तो जो मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। शहर तो बसाया है किसने? गुरु रामदास ने। जो सिखों के गुरु थे रामदास, उन्होंने तो अमृतसर शहर की स्थापना करी थी, लेकिन जो वहाँ पर स्वर्ण मंदिर की स्थापना वो किसके द्वारा फिर की गई है? तो वह गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई थी। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? उत्तर रहेगा पैगंबर मूसा। चिश्ती परंपरा के संस्थापक निजामुद्दीन औलिया, और इनकी जो मजार है वह कहाँ पर है? वह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया मजार है जहाँ पर, वहाँ पे निजामुद्दीन औलिया स्टेशन भी पास में ही, आपको पता है नई दिल्ली में अगर जाते हैं तो निजामुद्दीन औलिया स्टेशन है, वह निजामुद्दीन मजार के थोड़े से पास में ही पड़ता है। पारसी धर्म के संस्थापक हैं जोरोस्टर। ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई हैं? तो उत्तर इसका रहेगा नागालैंड। शिकागो में संपन्न 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। और वहाँ पर इन्होंने जो भाषण दिया था वो कौन सी भाषा में दिया था? इन्होंने हिंदी में ही, जो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने हिंदी में ही धर्म के प्रति जो भी था अपना हिंदी में ही भाषण दिया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी वहाँ पर जाकर हिंदी में भाषण दिया है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? उत्तर रहेगा इसका रामानंद। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? तो पहले जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जब स्टार्टिंग में संविधान की 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं ही शामिल की गई थी, जो जिनकी संख्या आज क्या है? आज हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो वर्तमान में भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? उत्तर रहेगा इसका 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी थी? तो जब 22 हुई हैं, पहले कितनी थी? 14 थी, बाद में बढ़ाते बढ़ाते इसको कितनी पे आ गई? 22 में। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में जो 4 भाषाएं शामिल की गई हैं, जिनको मिलाकर कुल यानी 18 थी, जब 4 और शामिल की गई वो कौन सी थी? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, जिससे इनकी संख्या कितनी हो गई? 22। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उत्तर रहेगा तेलुगु। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? उत्तर रहेगा तमिल। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो जो जितनी भी सभी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं की जननी किसको बोला जाता है? संस्कृत को बोला जाता है। ये सब आपको पता ही है। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है, तो भारत की राजभाषा कौन सी है? आपको पता है? भारत की राजभाषा हिंदी है। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? यानी कि भारत के अंदर नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा है कौन सी? माल। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो उत्तर रहेगा इसका जम्मू कश्मीर।
भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? यह है महाराष्ट्र तथा गोवा में। केरल की राजकीय भाषा है मलयालम। हिंदी को राजकीय भाषा या कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया था? तो हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में कब अपनाया गया था? तो क्या रहेगा इसका उत्तर? 26 जनवरी 1965 को। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया था। तो किसने किया था? अंग्रेजी भाषा जो थी वो भारत में किसने लागू की थी? शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो ये थे लॉर्ड मैकाले द्वारा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर रहेगा मैसूर। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है? उत्तर रहेगा मलयालम। कितने प्रतिशत भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है? उत्तर है 41%। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? उत्तर रहेगा 1927 ईस्वी में। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था? तो पहले इसका नाम क्या था? भारतीय प्रसारण सेवा। क्या नाम था इसका? देखिए, भारतीय प्रसारण सेवा। इसका पहले नाम किसका था? ऑल इंडिया रेडियो का। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो का पहले नाम क्या था, तो उत्तर होगा इसका भारतीय प्रसारण सेवा। कब करा गया था इसको चेंज? इसका जो नाम परिवर्तित कब किया गया? तो यह 1936 ईस्वी में परिवर्तित किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? यानी कि पहले भारतीय प्रसारण सेवा, फिर ऑल इंडिया रेडियो, और फिर इसका नाम क्या कर दिया? आकाशवाणी। तो ये कब किया गया आकाशवाणी? 1957 में। किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की गई? तो पहले क्या था? दूरदर्शन और जो आकाशवाणी थे यह दोनों एक ही थे, लेकिन इनको बाद में अलग कर दिया गया। तो अलग कब किया गया? 1965 ईस्वी में। भारत में प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 15 सितंबर 1959। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? टेलीविज़न पर पहले जो सभी प्रोग्राम्स आते थे वो कैसे आते थे? ब्लैक एंड वाइट आते थे। आपको पता ही है, पहले दूरदर्शन ब्लैक एंड वाइट ही होता था। तो जब ये रंगीन कार्यक्रम, जो रंगीन हमें दिखाई देते हैं, कलरफुल जो हमें चीज़ें दिखाई देने लगी दूरदर्शन की, वो कब से दिखी? यह शुरुआत 1982 ईस्वी में की गई थी। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो डाकघरों का जो जाल है सभी विश्व में कहीं पर ना होकर विश्व में ही, देखिए विश्व में, भारत में ही पाया जाता है सबसे बड़ा जाल किसका? डाकघरों का। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? तो इसको 9 जो जोन है, इसके कितने जोन है? 9 है। तो 9 में कैसे हैं वो? 8 तो हैं जो भारत में 8 जोन है, और साथ में एक आर्मी पोस्ट ऑफिस एंड फील्ड पोस्ट ऑफिस है। इसको मिलाकर कुल कितने हो जाते हैं? ये 9। पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? तो जो पिन अंक और डाक का पहला अंक होता है, आपने देखा होगा पिन कोड लिखा जाता है। मान ली दिल्ली है तो 110001 110002 होता है जैसे। तो जो पिन कोड का पहला नंबर रहता है, नंबर 1 जो होता है, तो जो 11 है, 11 में जो 1 पहला आएगा, तो 1 है जो वह जोन को दर्शाता है। क्या दर्शाएगा? ये जोन। भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो आप में कभी भी देखेंगे अगर डाक सूचकांक का जो होता है उसमें कुल कितनी संख्याएं रहती है? हमेशा ही 6 संख्याएं उसमें रहती हैं। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? उत्तर रहेगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए, किसके लिए? कोरियर के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब प्रारंभ की थी? तो उत्तर रहेगा इसका 1986 ईस्वी में। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो यही इलाहाबाद नैनी के मध्य स्टार्ट हुई थी। प्रथम डाक सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद नैनी के मध्य हुई थी। भारत में प्रथम तार सेवा
की शुरुआत हुई थी कहाँ पर? कोलकाता डायमंड हार्बर के मध्य। डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर रहेगा 1854 ईस्वी में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर रहेगा इसको 1956 ईस्वी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के स्थापना कब की गई थी? NCERT जो आजकल काफ़ी फेमस है, बुक्स भी गए, सब कुछ है, और जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं NCERT की बुक से ही आपका आता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? उत्तर रहेगा इसका 1961 ईस्वी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो यह 1988 ईस्वी में की गई थी। इसका मिशन का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य था कि सभी को शिक्षा प्राप्त हो, कोई भी अनपढ़ ना रहे। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? तो यह कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो यह 1987-88 ईस्वी में किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। और इनका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये है, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISO कहाँ स्थित है? उत्तर रहेगा कोलकाता। भारत में सर्वप्रथम IIT की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर है खड़गपुर। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? उत्तर रहेगा 1861 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यह विलियम जोन्स ने की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस विभाग या मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? तो उत्तर रहेगा ये संस्कृति का कार्यालय है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है नई दिल्ली। क्वेश्चन है ये, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? उत्तर रहेगा इसका भोपाल में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है इसका उत्तर रहेगा 1953 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है? उत्तर है कोलकाता में। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था? उत्तर रहेगा BG तिलक ने। गुड फ्राइडे, BG तिलक का पूरा नाम आप जानते हैं क्या है? अगर नहीं जानते तो आइए लिख देते हैं। बाल गंगाधर तिलक। क्या रहेगा? बाल गंगाधर तिलक। गुड फ्राइडे मनाया जाता है किस लिए? आपको मैंने पहले भी बताया था, ईसा मसीह का शहीदी दिवस। क्यों? क्योंकि जो है ईसा मसीह को जो सूली पर कब लटकाया गया था, सूली पर जिस दिन लटकाया गया था उस दिन फ्राइडे था, शुक्रवार था, तो इसलिए गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवरोज किन लोगों का नववर्ष होता है? तो यह नववर्ष जो पर्व रहता है ये कौन मनाते हैं? ये पारसी लोग मनाते हैं। किस लिए? ताकि ये अपने नववर्ष के रूप में इसको मनाते हैं। किसको? नवरोज को। जब चार कूट त्योहार कब मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो यह भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। तो जो यह यात्रा होती है इसमें 3 मूर्तियां रहती हैं जो लकड़ी की बनाई जाती हैं। ये रहती हैं बलराम, उनकी बहन सुमित्रा और श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप जगन्नाथ का जो कृष्ण जी का रूप है, जो जगन्नाथ का रूप है। तो ये तीनों बहन भाइयों के लिए ये यात्रा निकाली जाती है। कौन कौन? अभी आपको बताया है, कृष्ण यानी कि जगन्नाथ,
बलराम यानी कि उनके बड़े भाई दाऊ जी, और इनकी बहन थी सुमित्रा। उसके लिए यह यात्रा निकाली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता? तो यह फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। यह 1 से 15 फरवरी तक हर साल लगता है, आयोजित किया जाता है। लेकिन अब की बार यानी कि 2022 में यह 1 से 15 फरवरी को न लग के मार्च में इसका आयोजन किया गया था, और बीच में लास्ट ईयर लॉकडाउन की वजह से इसका आयोजन 2021 का आयोजन नहीं हो पाया था। किसका? जो फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला लगता है। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर रहेगा पुष्कर मेला। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? उत्तर है बिहार झारखंड से। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम। रंगोली बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? इसका उत्तर रहेगा असम। दोनों ही त्योहार देखिए, भोगाली बिहू और रंगोली बिहू। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इन दोनों में ही बिहू सेम है। जहाँ पर बिहू का प्रयोग हो रहा है भोगाली बिहू और रंगोली बिहू, तो ये कहाँ के त्यौहार हैं? असम के। वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो यह पंजाब में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जहां पर डायर ने गोलियां चलाई थी जब एक सभा आयोजित की जा रही थी स्वतंत्रता से पूर्व। तो कब? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? पंजाब में। तो पंजाब में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर रहेगा महाराष्ट्र। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अभी थोड़ी देर बाद आपको बताया है, पुरी में। पुरी कहाँ पड़ेगा? यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? सांख्य। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है कपिल के द्वारा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर रहेगा जैमिनी को। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? नागार्जुन। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? उत्तर रहेगा इसका रामानुज। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? न्याय दर्शन से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। धन्यवाद। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? और जितने भी ये क्वेश्चन 110 दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे हर परीक्षा में। आप इनको रट लें, अच्छे से याद कर लें, और इसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं जो इसी प्रकार के रहेंगे, मैं और भी लेकर आऊँगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का फ़ायदा आपको रहेगा कि जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी आपको वह सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। अगर अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों के साथ भी हमारे इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, वहाँ से आपको फ्री PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम